मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और प्यारे, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को पता होगा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और मैंने ये भी कहा था कि जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के कोर्स को अगर अपने ज्वाइन कर चुके हैं तो आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्टिव करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस मैं जितना बताया हूं ऑनेस्टी पूर्वक मेरे शेरनियों नजर दौड़ाकर, बस मेरे भाई मैंने हर एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहां पे प्रोवाइड किया हूं। जो कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं 99 रुपया का जो कोर्स आपने ज्वाइन किए हैं वो मेरे दोस्तों अच्छी बात है। जो ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन करके हर दिन टेस्ट लगाएं। सारे वो प्रश्न मेरे भाई आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसलिए लेट ना करें मेरे शेरनियों, जाएं ज्वाइन करें और आनंद लें हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का 1500 क्वेश्चन के साथ। तो आइए मेरे भाई, हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए कि सर ऑब्जेक्टिव हम लोगों को कितना करवाएंगे। फाइनली आज से पूरा का पूरा सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रही है। बस आप लोग डिमांड कीजिए कि अगला वीडियो जो होगी, अगला जो हमारा क्लासेस होगा वो कौन सा सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए। दादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। आइए सर, आज मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग वो मैं लेकर आया हूं। ईमानदारी पूर्वक देखना है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों को पहला बात ये दिखना नहीं है भाई। आइए सर, बात करता हूं ये क्वेश्चन पे। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? एकदम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स सारा क्वेश्चन आज आप लोगों को इत्मीनान चुकुमो को बैठकर देखना है। पुरातत्व किसे कहते हैं? मरते दम तक नहीं भूलोगे, मेरा वादा रहा भाई। खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। यानी हमारा ये पृथ्वी है, मान के चलिए जहां पे हम खड़ा है, एक कुदाल लिए पूरा खोदते रहे और मिल गया मेरे दोस्तों मुझे कोयला, मिल गया मुझे पेट्रोल, मिल गया मुझे डीजल। एक्चुअली मुझे मिला नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मिलने के बाद मेरे दोस्तों जो मुझे प्राप्त हुआ जो पदार्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व। याद रखना है, पुरातत्व संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। और चैलेंज करता हूं प्यारे, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रही है। हाँ भाई, रांची जाकर देखिए टपक चुकी है क्वेश्चन। याद रखियो दादा, ना भूलियो रे। हमारा पुरातत्व ककरा कहल जाए दादा, तो नहीं बुझल पार लेना। हम जहां दड़ा है ना भाई, जहां हम खड़ा है उस समय अगर कुदाल लेकर हम खोदते रहे और हमारे पास अगर कोई ऐसे धातु आ जाए जिससे हम खुश हो जाएं मेरे दोस्तों, इसी खोदना को हम लोग बोलते हैं क्या? पुरातत्व। और खोदने के बाद जो मेरे दोस्तों याद रखना है, जो हम लोग खोद रहे हैं ना, ये हमारा जो है संस्कृति भाषा का शब्द है। याद रखना है, जिसका अर्थ होती है हमारे क्या? खोदना। मरते दम तक नहीं भूलोगे भाई, शानदार तरीके से मैंने बताया। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? आखिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जानते हैं भाई, है ना भाई? क्यों? कोई तो कारण होगी ना, तब तो हम लोग जानते हैं। आइए सर, बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु का मिलकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। और मैंने जैसे बताया है वैसा ही लिखना है। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का नहीं। ये भी याद रखना है। क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है। फिर से सुनिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए कांसा, याद रखना है, तांबा और टीन धातु को मिला करके हमारा जो मिश्र धातु बनती है कांसा, इसका उपयोग किया था। इसी कारण से इसको हम लोग बोल सकते भाई कांस्य युग की सभ्यता। उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। टीन और तांबा को मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कांसा कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ चुकी है, इस बार भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खतरनाक क्वेश्चन प्यारे, खतरनाक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। याद रखना है, मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे भाई। मैं इतना शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग को उल्लेख करना है। सबसे पहला बात आता है सर हमारा सामाजिक जीवन। एकदम चुकुमो का बैठकर ध्यान से सुन लीजिए भाई। सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक स्थिति थी ना, बहुत ही उत्तम था, बहुत ही सुंदर थी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? उत्तम थी, है ना दादा। आगे सर कि यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और यहाँ के जो भी लोग थे ना, हम और आप जैसे झगड़ा नहीं लड़ते हैं ना भाई, वैसे झगड़ा नहीं लड़ते थे। वो लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ घर में लोग ताला नहीं लगाते थे। याद रखना है मेरे भाई, यहाँ के लोग जब मार्केटिंग करने जाते थे या अपने घर से बाहर जाते थे तो अपने घर में कभी भी ताला नहीं लगाते थे। वो एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास रखते थे, है ना भाई।
याद रखिए उन्हें यहाँ के कुछ नगर जैसे हमारा लोथल हो गया, कालीबंगा में घर के दरवाजे पीछे की ओर खुले थे। और मेरे भाई जैसे हमारा लोथल हो गई, कालीबंगा हो गया, यह जो हमारा घर थी ना, आप लोथल कर लीजिए या कालीबंगा का जो घर थी वह बिल्कुल हमारा जो दरवाजा था मेरे दोस्तों पीछे की ओर खुलते थे। एक्चुअली हम लोग दरवाजा आगे की ओर खोलते हैं ना, तो हमारा जो कालीबंगा थे और लोथल थे वो पीछे की ओर दरवाजा को खोलते थे। यहाँ का समाज नगर जैसा था और यहाँ का जो समाज थी वो पूरी तरह से एक तरह का नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। और इस तरह से हम लोग पढ़ने के बाद पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। दोस्तों धार्मिक जीवन बोल रहा है क्या, सुनिएगा। कहता है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा धार्मिक जीवन थी ना बहुत ही उत्तम थी। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा क्या करते थे और यहाँ के लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह प्रकृति का पूजा क्या करता था। जैसे मेरे दोस्तों पेड़ को पूजा करना, मूर्ति को पूजा करना, पत्थरों को पूजना, यह है हमारा प्रकृति की पूजा। ठीक है, यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिले हैं, हमारा हड़प्पा सभ्यता से एक भी मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे और कुछ कुछ इतिहासकार है जो आए और उनका कहना था कि देखो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना वो शिव की पूजा क्या करते थे। किसके? शिव की पूजा क्या करते थे। यहाँ के लोग स्त्री के बहुत ही सम्मान करते थे। और आज हम लोग महिला को इज्जत करते नहीं भाई, ना महिला पुरुष को इज्जत करते नहीं भाई, है ना। ले तमाचा ले चमाचा, कौन मर्द है कौन औरत है पता ही नहीं चलता है। लेकिन मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता की जो स्त्री थी ना उनका बहुत ही सम्मान दिया जाता था एक पुरुष के द्वारा। और उनका जो व्यवस्था थी ना उनका उत्तम व्यवस्था थी, है ना। उनका जो रहने का खान पान रहन सहन ढंग जो थी मेरे दोस्तों, महिला जो है वो एक मर्द को देखकर अपने आंचल से दुपट्टा को मेरे दोस्तों सर पे ले लेते थे। इस तरह से हमारा था स्त्री की स्थिति हमारे हड़प्पा सभ्यता में। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा ही लिखना है भाई, ठीक है। आगे थे भाई, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। और इस प्रकार हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं सर कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन कैसा था। 5 मार्क्स का आएगा बाबू, ध्यान से सुन लेना है भाई, ठीक है। आते हैं सर आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे भाई, खेती करते थे। अगर मैं बात करूं आर्थिक स्थिति के बारे में तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, खेती क्या करते थे। यहाँ यह लोग व्यवसाय भी करते थे और खेती के साथ साथ ये लोग बिजनेस करते थे। आप ही बताएं, आप पूरा आपके घर में 5 किलो मूली की आवश्यकता है, आपने 50 किलो मूली बो दिए हैं, तो आप बाकी मूली क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। इसी को हम लोग व्यवसाय कहते हैं। तो मेरे भाई जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो याद रखना है मेरे भाई, खेती के साथ साथ वो व्यापार भी क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं। अब मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता से कई प्रकार के बंदरगाह मिले हैं। बंदरगाह किसने कहते हैं मेरे भाई, जहां पे जहाज जाकर रुकती थी इसको हम लोग बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। जहां से व्यापार होता था और इसी बंदरगाह से हम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामी की सभ्यता से की जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापार थे, हड़प्पा सभ्यता के जो ट्रेडी थे, इसकी बिल्कुल तुलना किसके साथ किया जाता था मेरे भाई, मेसोपोटामी की सभ्यता से किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर जैसे हमारा लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब हमारा हड़प्पा सभ्यता का क्या था, तो बताएंगे सर ये हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल क्या था, तो एक प्रकार का हमारा व्यापारिक नगर था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग का आय का प्रमुख स्रोत कृषि एवं व्यापार था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो आय लोग थे इनके इनकम कमाने की जो जरिया था वो खेती था, साथ ही साथ हमारा क्या था मेरे भाई, तो बताएंगे सर कृषि के साथ साथ वो व्यापार भी क्या करते थे। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। मैं पहले ही कहा हूं कि मेरे भाई एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस जितना मैं बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना भाई। अगला प्रश्न है सर आपकी स्क्रीन पे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। मेरे दोस्तों याद रखना, ध्यान से सुनना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आपको वर्णन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगी। तो आपको लिखना कैसे है, ध्यान से सुनेगा। अब बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा पतन होने का कारण निम्नलिखित है, जो इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार हम वर्णन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इतिहासकार आए, हर एक इतिहासकार ने अपना अपना अलग अलग विवरण दिए। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि देखो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आए, जिसके वजह से मेरे दोस्तों बाढ़ की वजह से सारे लोगों को बहाकर, सारे बस्तियों को बहाकर नदी में मिला दिए, समुद्र में जाकर मिला दिए। फिर कुछ इतिहासकार आए हैं और कहा नहीं पागल, आपके अंदर में नॉलेज नहीं है, लगता है आप कॉलेज नहीं गए हैं। बोलता है क्या हुआ बताओ, तो कहता है सुनो यहाँ पे सूखा पड़ गया, पूरी तरह से इतनी सूखा पड़ गया
गया, इतनी सूखा पड़ गया कि लोग मेरे दोस्तों अनाज नहीं उगा पाए, और अनाज जब नहीं उगा पाए तो भूख की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प तड़प कर मर गए, मछलियों की तरह तड़प तड़प कर मर गए। फिर कुछ इतिहासकार आए, एक इतिहासकार और कहा, अरे दोनों पागल, साइड हो जा भाई, साइड हो जा, यही आप दोनों का बात बिल्कुल गलत है। तो कहा क्या है भाई? उन्होंने कहा देखो यहां पे हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया, जिसके कारण सारे बस्ती, सारे गांव, सारे लोग बिल्कुल जमीन के अंदर में धंस गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। एक इतिहासकार और आया, उन्होंने कहा भाई तो क्या हुआ बताओ भाई। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे एक महामारी आई, कोरोना वायरस जैसा एक भयंकर बीमारी आया, जिस बीमारी के कारण सभी लोग मेरे दोस्तों मर गए, लोगों का इलाज नहीं हो पाई, जिसके कारण लोग यहाँ पे तड़प तड़प कर क्या हो गए, मर गए। फिर एक इतिहासकार आया, कहा कि नहीं भाई, आपने चारों बात जो बताए ना भाई, वो चारों बात बिल्कुल गलत है। बात सही तो ये है कि विदेशी आक्रमण हुआ, लोग विदेशों से आकर, हड़प्पा सभ्यता कुशल सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित सभ्यता थी, विदेशियों से लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, और इतना आक्रमण किए कि लोगों को मेरे दोस्तों मौत का घाट उतार दिए, साथ ही साथ कहा कि घर द्वार को तोड़ कर रख दिए। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गई। और मेरे भाई याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का अंत के कारण आज तक कोई नहीं पता कर पाए हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत किस वजह से हुई है, लेकिन आपको डिफाइन करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बाढ़ आते हैं सर। कई इतिहासकार का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुई है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था कि यहाँ पे बाढ़ आए, जिसके कारण लोग क्या हो गए भाई, धंसकर बहकर चले गए। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए, और बहुत सारे लोग इतिहासकार को कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आए, जिसके कारण सब लोग डूबकर मर गए। इस सभ्यता का विनाश हो गया और हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण बाढ़ था, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ था। अब आते हैं सर दूसरा पॉइंट में, महामारी, बीमारी, कोरोना वायरस जैसा कोई भयंकर बीमारी आई। कहा कि सर कई इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है यह महामारी के कारण हुई है। बीमारी होने का कारण वहां के सभी लोग मर गए, और कुछ ऐसे बीमारी आई कोरोना वायरस की तरह, जिसके वजह से सभी लोग क्या हुए, मर गए, और इस सभ्यता का विनाश हो गया। और हम लोगों को यह पता चला कि लोग मर जाने के कारण इस सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण महामारी था, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण, हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण एक प्रकार का हमारा महामारी था। अगला पॉइंट पे आते हैं सर, भूकंप तथा भूस्खलन। क्या आते हैं सर? भूकंप तथा भूस्खलन। देखिए मेरे भाई, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुई है। भूस्खलन और भूकंप का मतलब होता है कि जैसे जमीन फट जाना और पूरी तरह से अंदर धंसकर रह जाना, भाई मृत्यु हो जाती है इसके अंदर में ही। वही कह रहा है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण वहां के सभी जीव जीने के नीचे, जमीन के नीचे, सभी जमीन के नीचे दब गए और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का एक प्रकार का कारण हमारे यह भी है कि यहाँ पे भूकंप आए, सब लोग जमीन के अंदर धंस गए और मर गए। भाई एक लोगों का कहना था, एक इतिहासकार का नहीं भाई, देखो आपने जितना बताया ना, इसके अलावा भी और एक पॉइंट हो सकता है। बोला क्या भाई? तो कहा विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण क्या हुआ है? कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुई है। कई इतिहासकार आए, और सभी इतिहासकार में से एक इतिहासकार का कहना था कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में विदेशी आक्रमण हुई, और विदेशी आक्रमण होने के कारण, बार बार विदेशी आक्रमण होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। और बार बार विदेशी आक्रमण किए, और हड़प्पा सभ्यता के पास, लोगों के पास औजार नहीं थे, जिसके कारण वो तो हार गए, और ऐसे हारे कि मौत का घाट उतर गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या है? विदेशी आक्रमण है। तो मेरे दोस्त याद रखना है, आपको इसी तरह से लिखना है, एक क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। देखिए मेरे भाई, इतना सुंदर तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर ना आए भाई, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग सही तरीके से मेरे दोस्तों देखें या देख रहे हैं मेरे भाई, तो मरते दम तक नहीं भूलोगे, ये मेरे विश्वास है भाई। देखिए अगला है श्वेतंबर और दिगंबर में क्या अंतर है? खतरनाक क्वेश्चन, ये पेपर में आप लोगों का 3 मार्क्स का आएगी। लिख के रख ले मेरे शेर सुनियो, और कहना अपनी मम्मी से कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तुम सपने बड़े देखना,
मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखना मेरे भाई, इतना मेहनत करना है कि रिजल्ट के दिन में हमारे माता पिता का सर झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं मेहनत करवा रहा हूं। श्वेतंबर दिगंबर किसे कहते हैं? देखिए आपने तो याद किए हैं, लेकिन मेरे तरह आपको कैसे याद हो जाएगी, तुरंत सुनिएगा। महावीर स्वामी 468 ईसा पूर्व में, याद रखें मेरे भाई, मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा। आप सभी को पता है जैसे महावीर स्वामी का हमारा अंत हो जाती है, महावीर स्वामी का जैसे हमारा देहांत हो जाता है, इसके बाद हमारा मगध साम्राज्य, इतने बड़े मगध साम्राज्य, याद रखना मेरे भाई, आपको पता है ना मेरे भाई कि मगध साम्राज्य कितने बड़े साम्राज्य थी, है ना। इतने बड़े मगध साम्राज्य में ना भाई भीषण अकाल पड़ गया। लोग मेरे दोस्तों खाने के लिए तरसने लगे कि आखिर क्या खाएंगे, इतना अकाल पड़ गई भाई। ठीक है, उसके बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए और अस्तुलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए। तो देखिए मेरे भाई, जैसे हमारा महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद जब कुछ लोग अकाल को सह नहीं पाए, अकाल के दर्द, अकाल के पीड़ा, अकाल के कष्ट को सह नहीं पाए, तो वो दक्षिण भारत उठकर चले गए। जो दक्षिण भारत उठकर चले गए उसे हम लोग भद्रबाहु कहते हैं, याद रखना है। और जो इतना तपस्या करने के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई हम मर जाएंगे, पर हम मगध को छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा शिष्य, हमारे गुरु, याद है मेरे भाई, हमारा गुरु जो है इसकी मृत्यु यहीं पे हुई है, इस कारण से हम क्या करेंगे, इस जगह को हम छोड़कर जाने वाला नहीं है। तो जो लोग रह गए हैं अकाल पड़ने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं भाई अस्तुलभद्र, और जो चल गए उसे हम लोग भद्रबाहु बोलते हैं। समझ में आई अंतर? पहला अंतर समझ में आया ना भाई। चलिए दूसरा अंतर देखिए। अस्तुलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया। जो अस्तुलभद्र थे भाई, जो हमारा महावीर स्वामी को मानने वाले थे, उन्होंने सादा कपड़ा पहनना शुरू किया, जैसा मैं मान रहा हूं भाई। मैं क्या कर रहा हूं? मैं मान रहा हूं भाई। ठीक है, तो याद आना अस्तुलभद्र किसे कहते हैं मेरे भाई? जो सादा कपड़ा। अस्तुलभद्र के अनुयायियों ने, जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर्स, अस्तुलभद्र के फॉलोअर्स ने श्वेत कपड़ा धारण करना शुरू कर दिया। ये पारसनाथ के अनुयायी थे, यही श्वेतंबर कहलाए। और यही मेरे भाई जो हमारा अस्तुलभद्र है, बाद में जाकर हमारा क्या कहलाया? श्वेतंबर कहलाया। और कभी अगर जीवन में क्वेश्चन आ जाए कि श्वेतंबर और दिगंबर में अंतर बताएं, तो यही आंसर आपको लिखना है, यही उत्तर आपको लिखना है। अब आते हैं सर, भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे। और जो हमारा भद्रबाहु थे भाई, याद रखना है भाई, भद्रबाहु जो थे हमारा, ध्यान से सुना है, जो हमारा भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के अनुयायी जो फॉलोअर्स थे, महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे। वे नग्न रहते थे, मतलब वो नंगा रहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं महावीर स्वामी को मानने वाला हूं, माना कि मैं दक्षिण भारत आ गया हूं, लेकिन मैं आज भी महावीर स्वामी के बातों को, सिद्धांतों को मैं मानता हूं, मैं लेकिन नंगा रहूंगा। हाँ, मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं नग्न रहूंगा भाई। ठीक है, आगे देखिए। जैन धर्म के सिद्धांतों का सशक्ति से पालन करते थे ये लोग दिगंबर कहलाए। और बाद में जाकर जो भद्रबाहु है, यही हमारा दिगंबर कहलाए मेरे भाई। याद रखना है, अस्तुलभद्र को मानने वाले श्वेतंबर कहलाया, और मेरे दोस्तों भद्रबाहु को मानने वाले हमारा दिगंबर कहलाया। 3 मार्क्स का पॉइंट आएगा। 3 पॉइंट चुपचाप से चुकुमुको बैठकर एग्जाम हॉल में लिख देना है। 3 पॉइंट लिख देना है चुकुमुको बैठकर। उम्मीद करता हूं दादा ये क्वेश्चन आपको बहुत तगड़ा तरीके से समझ में आ गई है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से अगर क्वेश्चन को देख लेंगे, तो मेरे भाई आपके एग्जाम में हर हाल में आप कोई भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नहीं समझ में आया मेरे भाई, तो ऐसा ही लिखना है जैसे मैं श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में आप लोगों को बताएं। अस्तुलभद्र और क्या? अस्तुलभद्र और क्या? तो बताएंगे सर हमारा अस्तुलभद्र और भद्रबाहु के बारे में। आंसर सेम टू सेम लिखना है मेरे भाई, छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, अब आते हैं सर खतरनाक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन खतरनाक आता भाई इब्न बतूता के बारे में। अलवर और नैनार संत कौन थे? आइए सर बात करता हूं कि अलवर और नैनार संत के विषय में बताइए। देखिए मेरे भाई, भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संत के माध्यम से ही हुई थी। आप सभी को यह भी पता होगा अच्छी तरह से, जो हमारा भक्ति परंपरा है भाई, भक्ति परंपरा है, इसकी शुरुआत अलवर और नैनार संत ने किया था। यह आपको पता होगा पहले से ही। वही कह रहा है कि भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत में, जो हमारा दक्षिण भारत, इसमें हमारा अलवर और नैनार संत के माध्यम से ही इसकी विकास हुआ था। किसकी भाई? तो हमारा याद रखना है, हमारा विकास हुआ था भक्ति परंपरा की। आइए सर, दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों ने घूम फिर कर धर्म का प्रचार किया।
एकदम चुकुमुक बैठ कर सुनिए भाई। दक्षिण भारत में जैसे ही मेरे दोस्तों हमारा भक्ति परंपरा की शुरुआत किए, अब शुरुआत तो वैसे मैं मान के चला, मैं बौद्ध धर्म को मान लिया, तो मानने से तो कुछ नहीं होगा भाई, मानने से तो कुछ होता है नहीं, उसको फैलाना होता है। तो हमारा जो अलवर और नैनार संत थे जो दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत किए थे, उन्होंने घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करने लगा, लोगों को कहने लगा, अरे लोगों सुनो सुनो सुनो, हमारा भक्ति परंपरा पे तू शामिल हो जा, ये बहुत अच्छा धर्म है। उन्होंने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किए। ठीक है, अलवर वैष्णव और नैनार शिव के अनुयायी थे। और जो अलवर धर्म थे भाई, अलवर जो थे वो वैष्णव को मानते थे और जो नैनार थे वो शिव को मानते थे। जो अलवर थे वो मेरे भाई वैष्णव को मानते थे और जो नैनार थे वो शिव को मानने वाले थे। क्या थे भाई? ये शिव को मानने वाले थे। ठीक है, और दोनों ही मत के संतों ने जात पात और अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। आज भी हमारे गांव इलाके में आप जाएंगे मेरे भाई, कुछ कुछ ऐसे धर्म हैं जो आपसे कहेंगे हमसे दूर रहे दूर रहे दूर रहे। मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से घृणा करे आपके धर्म के प्रति, तो आप उसके नाम पर केस कर सकते हैं। यह हमारे अनुच्छेद नंबर, यह संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका धर्म का नीचा दिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है? दुरहत दुरहत दुरहत। इसका मतलब क्या होता है कि आप मेरे धर्म को क्या कर रहे? बेइज्जती कर रहे, तो आप थाना में जाकर इसके नाम पे कंप्लेन कर सकते हैं, उठा के तुरंत उसको अरेस्ट कर लेंगे। यह हमारे संविधान भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरे भाई? एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है भाई। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग अगर बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा है कि देखिए यहाँ पे पूछा गया कि चाहे अलवर संत हो या नैनार संत हो। ठीक है, अलवर संत हो या नैनार संत हो, दोनों ने ही अस्पृश्यता का विरोध किया। अरे देखो भाई, दुनिया में सिर्फ भगवान है, इसके अलावा कोई नहीं, छुआछूत ना करो। ठीक है, इसके बाद जात पात नहीं, कोई भी धर्म नहीं भाई, इंसान सबसे बड़ी धर्म है, इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। सभी धर्मों को मानना था भाई हमारे अलवर और नैनार संत का। ठीक है, समाज विरोध में समाज में सामंजस्य लेने का प्रयत्न किया, उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किए। अलवर संतों का कहना था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्ण के भक्तों पर रहती है। अब जो अलवर संत थे भाई, जो अलवर संत थे, उनका कहना था, सुनो भाई, जो हमारा विष्णु है ना भाई, विष्णु भगवान है, वो सभी वर्ण पे रहते थे। वर्ण का मतलब होता है जैसे हमारा ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, शाक्य हो गए, ये सारे लोगों के दिल पे बसा है विष्णु, ऐसा मानना था हमारा अलवर संत के लोगों का। ठीक है, तो कहता था मेरे भाई इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। बहुत सुंदर बात कहा। ये सिर्फ विष्णु जो है सिर्फ ब्राह्मण के दिलों पर नहीं है, ये वैश्य, शाक्य, शूद्र, तीनों चारों हमारे जो वर्ण है, चारों वर्ण के दिलों पर बसा हुआ है हमारा विष्णु भगवान। कहां पे बसा हुआ है? विष्णु भगवान। ठीक है, कहां पे बसा हुआ है? विष्णु भगवान। एक तरह इस संप्रदाय के संतों ने सीधे सीधे दक्षिण भारत में ब्रह्मवाद को चुनौती दिया और अलवर संत की संख्या 12 तथा नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। इस संतों ने कुछ महिलाएं भी शामिल थी और जो हमारा भक्ति परंपरा थी इसमें कुछ कुछ ऐसे महिलाएं थे जिसको भी शामिल कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करूं ना मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से एक एक स्टेटमेंट को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि भक्ति आंदोलन कौन सी विशेषता थी? जो भक्ति आंदोलन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अलवर और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार किया, तो भक्ति आंदोलन का कोई विशेषता होगी तभी ना लोग अपनाएंगे। मैं कहूंगा कि आप हिंदू धर्म को अपना लीजिए, मैं कहूंगा आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, मैं कहूंगा ब्राह्मण को छोड़ के आप वैश्य धर्म को अपना लीजिए, तो कोई तो क्वालिटी होगी ना भाई। बिना क्वालिटी का कोई धर्म अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे भाई, है ना भाई। एक सामान भी खरीदते तो 50 बार उलट पलट के देखते। यहाँ तो हमारा धर्म की बात हो रही है। आइए सर बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। पहला, भक्ति आंदोलन ने जाति के भेदभाव को खत्म किया। भक्ति आंदोलन ने जाति के भेदभाव को खत्म किया। पहला क्वालिटी, उन्होंने कहा कोई धर्म नहीं है भाई, सबसे बड़ा इंसान का धर्म है इंसानियत। अगर हम बड़े को सम्मान और छोटे को आदर नहीं कर पा रहे तो ये हमारा धर्म नहीं सिखाता नहीं है भाई। अगर ये हमारा कोई धर्म नहीं है, और मेरे दोस्तों अगर हमको नहीं पता चला कि चोरी करना पाप है, तो ये भी हमारा धर्म नहीं सिखाता है। तो मेरे दोस्तों इनका कहने का मकसद ये था कि हमारा जो धर्म है, ये धर्म सबसे बड़ा है इंसानियत का धर्म। समझ में आई? किनका कहना था? हमारा अलवर और नैना संत जो भक्ति आंदोलन को फैलाए थे भाई। तो भक्ति आंदोलन ने जाति के भेदभाव को खत्म किया। भक्ति आंदोलन ने समाज की कुरीतियों को दूर किया। समाज के अंदर में हो रही बुराइयों को, सारी बुराई को पूरी तरह से उन्होंने दूर किया। समझ में आ रही है ना?
आते हैं सर अगला पॉइंट पे। भक्ति आंदोलन ने छुआछूत को खत्म किया। जो हमारा भक्ति आंदोलन है उन्होंने पूरी तरह से छुआछूत को खत्म कर दिया। जैसे बोलते हैं ना छुआछूत, मत छुओ मुझे, ये मत करो, वो मत करो, बोलते हैं ना भाई हम लोग, ये पूरी तरह से जो बुराई थी ना इसको भी समाप्त कर दिया है। अगर सर कि भक्ति आंदोलन ने मनुष्य के चरित्र के सुंदरता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन ने मनुष्य के चरित्रता के सुंदरता पर बल दिया और कहा जो जैसा कर्म करोगे उनको ऐसा ही परिणाम मिलेगी, ऐसा ही फल मिलेगा। यह था सर हमारा भक्ति आंदोलन की सबसे मस्त क्वालिटी मेरे भाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताएं मेरे भाई कि मैं फिर भी कह रहा हूं, अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सब्जेक्टिव बता रहा हूं, अगला वीडियो भी जब भी होगी ना वो सब्जेक्टिव का ही होगा। मैं ऑब्जेक्टिव अब नहीं बताऊंगा, मैं सारा ऑब्जेक्टिव यहां पे डाल दिया हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला हूं, पीवाईक्यू 4 साल का पीवाईक्यू डाल दिया हूं, 4 साल का मॉडल पेपर डाल दिया हूं, वीकली टेस्ट जितना भी हुई है 2024 और 2023 में सारे वीकली टेस्ट का क्वेश्चन डाल दिया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया हूं। बस आप लोग हर दिन टेस्ट लगाएं, हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 300 क्वेश्चन मिलेगी। जाएं, ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हर दिन ऑनलाइन टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को बेटर बनाएं, ठीक है। आइए सर अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो मुझे सबसे टॉप पोजीशन पे लगा मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए पहले से कि 1897 क्रांति की असफलता का कौन कारण था। बाबू ने एक क्वेश्चन सुन लीजिए, 1897 क्रांति का परिणाम, 1897 क्रांति का असफलता का कारण, 1857 के विद्रोह का कौन कौन से कारण थे। ये सारे तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो में तीनों 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगी ना मैं बताने की तैयार हूं। क्या आप लोग तैयार है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।